परछाई एपिसोड 132। अब आगे। समायरा अंदर आते ही युवराज से कहती है, अब वक्त आ गया है, हमें कल रात ही विशिंग वेल के अंदर जाना होगा। समायरा के ऐसा कहने पर सुहानी हैरानी से कहती है, क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तो हमें वहां के बारे में कोई साइन या हिंट भी नहीं मिला है, और वैसे भी युवराज सर का बर्थडे आने में अभी 1 महीना बाकी है। समायरा सुहानी को देखते हुए कहती है, नहीं, युवराज की जन्म तिथि में बस 5 दिन बाकी है। समायरा की बात सुनकर सुहानी का चेहरा डर से लाल होने लगता है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। युवराज बिना कुछ रिएक्ट किए समायरा की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुहानी कुछ याद करते हुए समायरा से कहती है, नहीं, युवराज सर का बर्थडे 23 दिसंबर को आता है और उसमें अभी 1 महीने बाकी है। युवराज को भी सुहानी की बात बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन वो जानता था कि समायरा बिना वजह कोई बात नहीं कहती। वो सवालिया नजरों से समायरा को देखने लगता है। समायरा कहती है, बर्थडे और जन्मतिथि में फर्क होता है। हो सकता है युवराज के बर्थडे आने में अभी वक्त हो, लेकिन तिथि के हिसाब से वो 5 दिन बाद ही 27 साल का हो जाएगा। हमें उससे पहले उन अस्थियों को खत्म करना होगा। युवराज और सुहानी को अब समायरा की बात अच्छे से समझ आ जाती है। ये सब सुनकर सुहानी परेशान होते हुए चेयर पर बैठ जाती है। युवराज सामने की तरफ इशारा करते हुए समायरा से कहता है, बैठो। समायरा कहती है, मुझे जरूरत नहीं है। ये कहते हुए समायरा युवराज के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। समायरा की बातों ने युवराज और सुहानी को गहरी सोच में डाल दिया था। सुहानी परेशान होकर कहती है, हम उस विशिंग वेल के अंदर कैसे जाएंगे? उसे हाथ लगाते ही मृदुला वहां आ जाएगी, और उसके साथ तो वो तांत्रिक और भैरवनाथ भी है। और अब पद्मिनी का भी कुछ पता नहीं है। समायरा बिना किसी भाव के कहती है, अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है, हमें किसी भी तरह से उस कुएं के अंदर जाना ही होगा। सुहानी समायरा की बात काटते हुए कहती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार हमें ये भी पता नहीं है कि उन अस्थियों को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। हमें थोड़े और वक्त की जरूरत है। युवराज अब तक कुछ सोच रहा था। सुहानी की बात खत्म होते ही वो कहता है, समायरा ठीक कह रही है, हम कल रात ही विशिंग वेल के अंदर जाएंगे। कुछ देर बाद युवराज समायरा को देखते हुए आगे कहता है, पद्मिनी अब हमारे साथ नहीं है, हमें किसी और की भी जरूरत पड़ेगी जो उनका सामना करने में हमारी मदद करे। समायरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की जरूरत है, हम दोनों उनके लिए काफी है। युवराज समायरा की बात से असहमत होते हुए कहता है, नहीं, हमें किसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ अपना काम ही नहीं करना है, बल्कि सुहानी, निशा और विवेक को प्रोटेक्ट भी करना है। और हमने अब तक भैरवनाथ और उस तांत्रिक का सामना नहीं किया है, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। हमें किसी और की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा कोई जो बहुत पावरफुल हो। युवराज की बात सुनकर समायरा कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे मेरे दिमाग में एक इंसान है जिससे हमें मदद मिल सकती है। समायरा की बात समझकर युवराज कहता है, नहीं। समायरा कहती है, अगर उसने हमारा साथ दे दिया तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी भैरवनाथ के लिए वही सही है। सुहानी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि युवराज और समायरा किसकी बात कर रहे हैं। वो एक बार युवराज को और एक बार समायरा को देखते हुए उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। युवराज समायरा से कहता है, और वो हमारी मदद क्यों करेगी? वो यहाँ तुम्हें मारने आई है, और मैंने उसका ऐसा हाल किया है कि वो मेरा साथ कभी नहीं देगी। समायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, वो मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए, और भैरवनाथ जैसा शिकार वो अपने हाथ से कभी जाने नहीं देगी। युवराज के पास समायरा की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उससे कोई बहस नहीं करता। सुहानी को अब युवराज और समायरा की बातें समझ आ जाती है। वो अपनी जगह से उठकर लगभग चीखते हुए कहती है, क्या आप दोनों दृष्टा की बात कर रहे हैं? लेकिन वो हमारी मदद कैसे कर सकती है? वो जिंदा इंसानों को कच्चा खा जाती है, और वैसे भी वो अभी हम सबसे बहुत गुस्सा है। सुहानी की बात सुनकर समायरा उसे एकटक देखने लगती है। सुहानी पहले ही समायरा से बहुत डरती थी, और समायरा को इस तरह से खुद को घूरते देख उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। समायरा तेजी से चलते हुए सुहानी के पास आती है और उससे कहती है, मुझे इसी वक्त हर वो बात बताओ जो तुम जानती हो। मृदुला, वो अस्थियां, वो अघोरी, सब कुछ। समायरा के ऐसा कहने पर सुहानी युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज अपनी आंखों से सुहानी को हाँ में इशारा करता है। युवराज की बात मानकर सुहानी समायरा को हर वो बात बता देती है जो वो जानती थी और जो उसने आज तक अपने सपने में देखा था। सारी बातें सुनकर समायरा कहती है,
वो साया किसी का प्रतिरूप है। इसका क्या मतलब है? सुहानी नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हर रात सपने में मुझे यही लाइन सुनाई देती है। समायरा कुछ सोचकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अपना हाथ आगे करो। सुहानी फिर से युवराज को देखने लगती है। युवराज के हाँ कहने पर सुहानी अपना हाथ समायरा के हाथ पर रख देती है। सुहानी के ऐसा करने पर समायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त डर से सुहानी के हाथ कांप रहे थे। वो अपना मुंह बनाते हुए समायरा को ही देख रही थी। वही युवराज वहां शांत बैठे हुए सब देख रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद समायरा अपनी आंखें खोल लेती है और सुहानी अपना हाथ वापस ले लेती है। अब समायरा के चेहरे पर थोड़ा कंफ्यूजन था। वो युवराज को देखते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज कहता है, क्या मतलब? समायरा कहती है, जब उस अघोरी ने सुहानी को वो क्षमता और ज्ञान दे दिया जिससे ये उस साई को खत्म लड़ सकती है, तो फिर उसने इसे कोई शक्ति क्यों नहीं दी जिससे ये खुद को उन सब से बचा सके? समायरा इस वक्त वही सवाल कर रही थी जो काफी समय से युवराज के दिमाग में भी चल रहा था। युवराज और सुहानी दोनों के पास समायरा के इस सवाल का जवाब नहीं था। ये देखकर समायरा कहती है, कल रात उस कुएं के पास आ जाना। ये कहकर समायरा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद युवराज और सुहानी अपनी अपनी जगह पर बैठे कुछ सोचने लगते हैं। रात का वक्त था। समायरा और अर्नव डिनर कर रहे थे। अर्नव हमेशा की तरह समायरा से बातें कर रहा था और समायरा बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी। अर्नव की जगह कोई और होता तो अब तक समायरा के इस रिस्पॉन्स से इरिटेट होकर अपनी कोशिशें छोड़ देता, लेकिन अर्नव उनमें से बिल्कुल नहीं था। वो सुहानी की तरह ही बिना किसी उम्मीद के बस समायरा का साथ देना चाहता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अर्नव को आज समायरा का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। वैसे तो समायरा रोज ही हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहती थी, लेकिन आज वो बहुत खोई खोई सी लग रही थी। समायरा आज रात दृष्टा के पास जाकर उससे बात करने वाली थी। उसे अंदाजा था कि दृष्टा के पास जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इस वक्त उसके सामने दृष्टा से भी ज्यादा बड़ा खतरा था। समायरा इसलिए भी दृष्टा को अपने साइड करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उस तांत्रिक की नज़र दृष्टा पर पड़ गई और उसने उसे अपने साथ मिला लिया तो युवराज की हार तय थी। उसने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह से उसे अपने साथ मिलाकर ही रहेगी। यही सब समायरा के दिमाग में डिनर करते वक्त चल रहा था। ये देखकर अर्नव उससे कहता है, क्या हुआ? मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूं कि तुम कहीं खोई हुई हो। समायरा अर्नव को जवाब देते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। ये कहकर समायरा वहां से उठकर चली जाती है। रात के 10 बजे थे। अर्नव और समायरा अपने अपने रूम में जा चुके थे। अर्नव को जल्दी सोने की आदत थी। जब समायरा को ये अंदाजा हो जाता है कि अब तक अर्नव सो गया होगा, तो वो दृष्टा से मिलने के लिए घर से बाहर जाने लगती है। समायरा बिना कोई आवाज किए अपने कमरे से बाहर निकलती है। लिविंग एरिया में काफी अंधेरा था। वो अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। समायरा कुछ ही कदम चल पाती है, तभी लिविंग एरिया की लाइट्स ऑन हो जाती है। लाइट्स ऑन होते ही समायरा के कदम रुक जाते हैं। उसे समझ आ गया था कि अर्नव अभी तक सोया नहीं है। समायरा पीछे मुड़ती है तो अर्नव वहां खड़े होकर समायरा को गुस्से से देख रहा था। वो समायरा के पास आकर कहता है, तुम्हें नींद आ रही थी? कम से कम बहाना तो ढंग का बनाया करो। अर्नव को इस तरह से गुस्से में देखकर समायरा को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था कि गलती उसी की है। वो अर्नव को नहीं बता सकती थी कि वो दृष्टा से मिलने जा रही है, क्योंकि अगर वो अर्नव से ये कहती तो अर्नव उसे कभी दृष्टा के पास नहीं जाने देता, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। समायरा अर्नव से कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है। अर्नव गुस्से में ही कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी रात को तुम्हें क्या जरूरी काम है? समायरा कहती है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर समायरा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। वो कुछ ही कदम चल पाती है, तभी अर्नव पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्नव के ये बिहेवियर समायरा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। अगर वहां अर्नव की जगह कोई और होता तो समायरा कब का वहां से जा चुकी होती। लेकिन वो अर्नव को हर्ट नहीं करना चाहती थी, ना फिजिकली और ना ही इमोशनली। अब समायरा को इमोशन समझ आने लगे थे और वो अनजाने में ही अर्नव के फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करने लगी थी। लेकिन इस वक्त उसका दृष्टा के पास जाना बहुत जरूरी था। समायरा न चाहते हुए भी अर्नव की तरफ मुड़कर उससे बहुत सख्ती के साथ कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। अर्नव भी समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं। समायरा अब गुस्से में कहती है, मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, वरना।
अर्नव भी अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, वरना क्या समायरा, तुम मुझे हक करोगी। अर्नव के ऐसा कहने पर समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव की आंखों में देखने लगती है। अर्नव समझ जाता है कि समायरा अब क्या करने वाली है। वो समायरा को गुस्से से देखते हुए कहता है, नहीं। समायरा अर्नव के करीब जाकर अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगती है। समायरा का हाथ जैसे ही अर्नव के चेहरे तक आता है, अर्नव समायरा का हाथ पकड़ते हुए फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, समायरा नो। समायरा अभी अर्नव की आंखों में ही देख रही थी। अगले ही पल अर्नव अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और समायरा उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी एक उंगली उसके फोरहेड की तरफ बढ़ाने लगती है। अर्नव अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे अब समायरा के लिए डर लगने लगा था। अर्नव की आंखें नम होने लगती है और वो नम आंखों से समायरा को देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? अर्नव का सवाल सुनकर समायरा एक पल के लिए रुक जाती है। अब उसे भी एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी एक उंगली से अर्नव के फोरहेड को छूती है। उसके ऐसा करते ही अर्नव बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। समायरा कुछ देर तक वहां खड़े होकर शांत भाव से अर्नव को देखने लगती है। तभी अचानक से उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद बाहर आ जाती है। समायरा उस आंसू की बूंद को अपनी उंगली पर लेकर देखती है, फिर फौरन वो अर्नव को छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर युवराज अपने रूम में बैठे कुछ काम कर रहा था। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि युवराज अपने काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। तभी सुहानी उसके कमरे के अंदर आ जाती है। सुहानी के वहां आने पर युवराज उसे ही देखने लगता है। सुहानी भी अभी काफी परेशान लग रही थी। युवराज अपना लैपटॉप साइड में रखकर सुहानी के पास जाता है और बिना कुछ कहे उसे कसकर गले से लगा लेता है। सुहानी भी युवराज को हक कर लेती है। वो दोनों कल के बारे में सोचकर बहुत बेचैन और परेशान थे। युवराज सुहानी को हक किए हुए कहता है, सुहानी, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। सुहानी कहती है, क्या? युवराज कहता है, एक प्रॉमिस। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कैसा प्रॉमिस? युवराज कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, प्रॉमिस मी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगी। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी युवराज से अलग होते हुए कहती है, नहीं। युवराज सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम जो करने वाले हैं वो बहुत डेंजरस है और मैं। युवराज इतना ही कह पाता है, तभी सुहानी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, ठीक है युवराज सर, मैं आपको ये प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। युवराज कहता है, कैसी शर्त? सुहानी गुस्से में कहती है, आपको भी मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगर मुझे। सुहानी इतना ही कह पाती है, तभी युवराज उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। सुहानी युवराज की उंगली को हटाते हुए नम आंखों के साथ कहती है, जो बात आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, आप मुझसे उसे करने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सुहानी की बात सुनकर युवराज फिर से उसे गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी। सुहानी अब युवराज से कुछ नहीं कहती है। कुछ देर बाद युवराज शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। युवराज के वॉशरूम जाते ही सुहानी निशा और विवेक के पास चली जाती है। सुहानी को परेशान देखकर विवेक कहता है, क्या हुआ सुहानी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। निशा भी सुहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या तू काल रात के बारे में सोचकर परेशान है? सुहानी एक गहरी सांस लेते हुए उन दोनों से कहती है, मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। ये कहते हुए सुहानी निशा और विवेक को कुछ समझाने लगती है। कुछ देर बाद युवराज वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि सुहानी अभी उसे ही देख रही थी। सुहानी को देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुहानी सीरियस होकर कहती है, अपनी कार कीज उठा लीजिए, हम कहीं जा रहे हैं। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, कहाँ? सुहानी कहती है, चलिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगती है। युवराज को भी इस वक्त सुहानी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो कार कीज लेकर सुहानी के पीछे जाने लगता है। युवराज सुहानी के बताए डायरेक्शन पर कार ड्राइव करने लगता है और कुछ देर बाद सुहानी के ही कहने पर कार रोक लेता है। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। युवराज सामने देखते हुए कहता है, सुहानी, तुम मुझे इस वक्त मंदिर क्यों लेकर आए हो? सुहानी युवराज को देखकर कहती है, क्योंकि हम अभी शादी कर रहे हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें।